हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है पत्नी, परिवार और पति। यहाँ पर कौन सा इसका डायग्राम बनेगा, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हम लोगों का सीरीज चल रहा है और क्वेश्चन मार्क लगा है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा कि स्वास्थ्य का संबंध लिखा है, रोग। उसी प्रकार से आनंद का संबंध क्या है, तो क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके से अलग अलग चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार रिपीट किया और पूछे गए हैं, कई बार रिपीट किया हुआ है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 13 है, जिससे यानी प्रैक्टिस सेट 13 है। जिससे पिछला पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे सीरियली ढंग से। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो देखते हैं आंसर कर लेंगे। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा देखिए अभी बुक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, यानी कि हॉल नंबर दिया गया है, हॉल नंबर 5 में। और स्टॉल नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है तो एक आपको फॉर्म भरना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये ऑफर जो है, यानी कि ये डिस्काउंट आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 1 से 9 फरवरी तक हम लोगों का चल रहा है। और कोई भी दिक्कत होता है यानी फॉर्म फिल करने में या आपको बुक परचेज करने में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है तो बस छोटा सा एक फॉर्म है, उसको फिल करना है और आपको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कौन सा बुक के बारे में बता रहे हैं, तो देखिए रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा बुक है दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा। ये मतलब रीजनिंग के लिए सबसे अच्छे बुक निकाले गए हैं, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर को टाइप वाइज और डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। शॉर्ट ट्रिक सब चीज़ इस बुक में कवर किया गया है। देखिए, इस बुक के अंदर में आप जाएंगे तो सबसे अच्छा बुक है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया है। तो जब आप बुक के अंदर में जाएंगे तो देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे पहला लेसन देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक और संबंधित उदाहरण, और जितने भी है सभी चैप्टर को टाइप वाइज बांटा गया है। जितने भी देखिए एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए परचेज कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है, आपको एक फॉर्म फिल करना है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे देखेंगे तो HI, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है KN और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए इसका सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका कि H से यदि I पे जा रहे हैं तो इसमें कितना क्या है, तो एक लेटर हम लोगों का कमी कर दिया। उसी प्रकार से I से, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, H के बाद I। उसी प्रकार से I से K पे जा रहे हैं तो यहाँ पर +2 का वृद्धि हो रहा है। उसी प्रकार से K से N पे जा रहे हैं तो +3 का वृद्धि हो रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 4 का वृद्धि हो जाएगा। तो लेकिन सब में क्या क्या है, यानी 1 2 3 4, तो इस जगह पर हम लोग 4 वृद्धि कर देंगे N में, तो आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, R आएगा। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए H के बाद I के बाद K के बाद हम लोगों का क्या हुआ, N के बाद क्या हो जाएगा, R। क्यों, क्योंकि वृद्धि कैसे हो रहा है, तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से हम लोगों का लेटर वृद्धि होते जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। तो एक दो तरीके से आप इस तरीके से चल सकते हैं या तो इस तरीके से चल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको इसी तरीके से चलना है, या तो 12 देखना है कैसे आया, उसी प्रकार से 7 और 2 को ऐसे क्या कर दें 14, उसी प्रकार से 8 और 3 को ऐसा क्या कर दें जो क्वेश्चन मार्क हो जाए। और देखना है सभी में क्या लगना चाहिए, एक ही लॉजिक लगना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे चलेंगे। या तो आप ऐसे चल सकते हैं कि 1 और 2 को ऐसा क्या कर दें जो हम लोगों का 3 हो जाए, उसी प्रकार से 6 और 7 को ऐसा क्या कर दिया जाए जो 8 हो जाए, उसी प्रकार से इसको ऐसा मतलब 12 और 14 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। तो देखिए लॉजिक लगाना होगा कि हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर। एक अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 6 कर देना है
और इसी में आपको क्या करना है, +5 कर देना है। तो देखिए हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 6 5 कितना आ जाएगा, देखिए 6 1 7 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कैसे आया 12, ये वाला आपको यहाँ देखना है। इसी तरीके से अभी देखिए सब में उसी तरीके से चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग चले इसी तरीके से। यहाँ भी आप लोगों को चलना इसी तरीके से, इस जगह पर 2 और यहाँ पर कर देंगे 7 और इसी तरीके से इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, +5 कर देना है। देखिए 7 2 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो देखिए 14 आ गया। जोड़ने के बाद आपका कितना आ गया, 14 आ गया। इसी तरीके से आप अगले वाले में चलेंगे, ये वाले में चलेंगे तो देखिए इसको कैसे कर लेंगे, 3 प्लस क्या करना है, 8 कर देना है और इसी में ये 5 क्या करना है, अपने मन से कर देना। तो 8 3 11 और 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी सभी में आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा 5 जोड़ना है। कहाँ से, तो अपने मन से, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 12 लाना था। उसी प्रकार से इसमें देखिए हम लोगों का 14 लाना था, 5 जोड़ दिए। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग क्या कर दिए, 5 जोड़ दिए। तो सभी में आपको 5 5 अपने मन से जोड़ देना। तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ए। तो इस तरीके देखिए अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके का लॉजिक लगेगा, इसीलिए आपको सारे पार्ट को देखते हुए चलना है। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर पत्नी है, परिवार है और पति है। तो देखिए कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का एक डायग्राम आ जाएगा पत्नी का। तो इस तरीके से ये हो गया पत्नी। उसी प्रकार से एक डायग्राम बन जाएगा हम लोगों का पति का। तो ये हो गया पति, और दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो परिवार के अंतर्गत में आ जाएंगे। तो इस तरीके का आपका वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम बनेगा इस तरीके से। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी परिवार के अंदर में आ जाएंगे पति और उसके बाद क्या हो जाएगा, पत्नी। तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग रख देंगे। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रमेश जो है अजय के पुत्र का भाई है। तो अजय का रमेश से क्या संबंध है। तो देखिए कह रहा है कि रमेश जो है अजय के पुत्र, तो इस जगह बना लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का अजय। तो अजय के पुत्र इसका बना लेते हैं, यानी ये हो गया पुत्र के पुत्र। तो इस जगह पर कर लिए पुत्र, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, तो ये हो गया हम लोगों के सामने पुत्र हो गया। तो उसने कहा है कि रमेश जो अजय के पुत्र का भाई है, यानी कौन, तो ये हम लोगों का रमेश। इस जगह पर हमने कर दिया रमेश, ये इसका क्या है, भाई है। तो भाई है, तो वही पूछ रहा है क्या अजय का रमेश से क्या संबंध है। तो अजय जो है हम लोगों का रमेश का कौन लग जाएगा, तो यहाँ पर पिता, और पिता का पिता यानी कि क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया कि रमेश जो अजय के पुत्र का भाई है, यानी कि अजय के पुत्र और पुत्र का भाई है। तो ये इसका क्या लग रहा है, हम लोगों का भाई दिया गया। तो जैसे ही ये भाई हम लोग यहाँ पर लिए, तो रमेश का अजय से क्या संबंध हो जाएगा, दादा का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक श्रृंखला है। तो जैसे 1 6 13 उसी प्रकार से 22 यहाँ पर लिखा है, 33 आगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं लॉजिक। 1 उसी प्रकार से 6 और आगे बढ़ेंगे तो 13 यहाँ पर लिख देंगे, 22 उसी प्रकार से दिया है 33 और क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा। तो लॉजिक देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके सोचना है कि 1 6 13 यानी सीरीज हम लोगों का बढ़ते जा रहा है। तो सीरीज में कितना कितना का बढ़ोतरी हुआ, तो यहाँ पर +5 कर दिया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना किया, 7 का वृद्धि कर दिया है। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे 13 से यदि 22 पे जाएंगे तो यहाँ पर 9 का वृद्धि किया है। उसी तरीके से 22 से अगर 33 पे जाएंगे तो 11 का वृद्धि किया है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखिए 5 7 9 11 13 यानी विषम संख्या को जोड़ते जा रहा है, तो इस जगह पर 13 जोड़ देना। तो देखिए 6 और इधर 1 यानी कि 33 में 13 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 46 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 46 आएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने कि कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बनाया जा सकता है, तो इसी में से देखना है जो एक एक लेटर जैसे FATH जैसे लिखा है, तो इसमें देखना है कि क्या शब्द मिल रहा है, जैसे MASTER उसी प्रकार से MAN, तो एक एक लेटर को उसमें ढूंढना रहता है। तो देखते हैं कि M इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये वाला हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर M का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से देखते हैं एम, तो यहाँ पर भी हम लोगों के सामने एम आ गया, तो एम तो वहाँ पर है ही नहीं, देखिए FATH कहीं हम लोगों का आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। उसी प्रकार से इसमें देखिए ओ का प्रयोग कर दिया है, उसके बाद बी का भी प्रयोग कर दिया जो कि वहाँ है ही नहीं, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं तो आर, तो ये वाला आर मिल रहा है, उसी प्रकार से ए, तो ए भी मिल रहा है और टी भी मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी करा कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो एक एक लेटर उसमें ढूंढना रहता है, जो हम लोगों का दिया गया है शब्द उसी में आप देखेंगे तो सब मिल गया तो बनाया जा सकता है, जो जो नहीं मिला तो वो सब नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, देखिए एनालॉजी का कि स्वास्थ्य और रोग लिखा है, उसी प्रकार से आनंद का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो औषधि, उपचार, दुख, प्रसन्नता कौन सा होना चाहिए। तो देखिए हम लोगों का स्वास्थ्य का अगर रोग दिया गया है तो आनंद से पूछा जा रहा है, तो स्वास्थ्य और रोग एक दूसरे, देखिए स्वास्थ्य से क्या लिखा है रोग, तो यहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है, ये हो जाएगा हम लोगों का विलोम शब्द, या इसी को कभी कभी उल्टा बोला जाता है या भी प्रार्थक शब्द, तो इस तरीके से। तो देखिए हम लोगों का आनंद, जैसे कि स्वास्थ्य का अगर रोग है तो आनंद का हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि खुशी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो दुखी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्वास्थ्य का अगर रोग दिया है यानी कि स्वास्थ्य का रोग, तो यानी कि विपरीत विलोम शब्द दिया गया, उसी प्रकार से आनंद का हम लोगों का विलोम क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन की, एक थकी हुई महिला जो है 7 बजकर हम लोगों का 45 PM पर सो गई, यदि वह 12 बजे दिन में उठती है तो वह कितनी देर तक सोई है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सोया कब है, यानी एक थकी हुई महिला 7:45 यानी कि रात में सो रहा है, तो इस जगह पर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, 7 और यहाँ पर लिख दिए 45, और क्या लिखा हम लोगों के सामने PM दिया गया है, तो चलिए हम लोग लिख लिए 7 PM पे। तो एक घड़ी इस तरीके से आप ले लीजिए कि घड़ी में जैसे ही बना लेंगे इस तरीके का हम लोगों का एक घड़ी हो गया, और सबसे पहले यहाँ पर नोट कर देंगे कि ये हो गया 12, और इधर हम लोगों का लिख देंगे यहाँ पर 3, और इस जगह पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 3, और इस जगह पर हो जाएगा 6, और इस जगह पर क्या हो जाएगा 9। तो आपको यहाँ पर पता है कि 7:45 पर हुआ है, यानी कि अगर ये हो गया 6 तो इस जगह पर 7 और यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि इस तरीके से आपको एक सोचना है कि क्या लेके हम लोगों का, जैसे कि उस 7:45 तो मान के चलिए कि इस जगह पर होगा, यानी यहाँ पर उसका हम लोगों का 7:45 हो रहा होगा, 7:45 इस जगह पर। तो यहाँ से वो क्या कर रहा है कि 12 बजे दिन में हम लोगों का उठा है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसी को एक तरीके से कि अगर 7:45 है तो इसको हम लोग 8 लेकर चलते हैं, तो 8 बजे से 8 बजे दिन पे आएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 12 घंटा, तो ऐसे ही हो गया। और फिर हम लोगों का 12 बजे पे जाना है, यानी 12 बजे पर, तो 8 बजे तक में ही तो हम लोगों का 12 घंटा हुआ, तो 12 पे जाएंगे तो फिर 4 घंटा, और इधर हम लोग 45 मिनट यानी कम लिए थे 7:45 पे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका कितना आ जाएगा, यानी 16 घंटा तो ऐसे ही हो जाएगा, तो 16 घंटा वाला आएगा, यानी 16 घंटे 15 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि 7:45 को अगर मान लिए कि हम 8 बजा है, तो 8 बजा है तो 8 बजे से मान के चलिए कि 8 बजे से 8 बजे पर आ रहे हैं, यानी कि जैसे कि हम रात में 8 बजे सोए और सुबह हम लोग 8 बजे जग गए, तो हम लोग का यहाँ पर टोटल कितना घंटा हो गया, तो 12 घंटा हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि 12 बजे दिन में उठी है, 12 बजे दिन में, तो 8 के बाद फिर से 12 पे जाएंगे तो हम लोगों का यानी कि 4 घंटा और हो जाएगा, तो 4 घंटा इधर ले लेंगे, और उधर 15 मिनट छोड़े थे तो 15 मिनट हम लोग ले लेंगे, यानी 16 घंटे 15 मिनट वो सोएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस समझना है, रटने से नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हैं कि अगर 7:45 है यानी कि 7:45 रात में सोया है, PM का मतलब हुआ कि रात में सोया है, तो रात में जैसे ही सोया, तो अगर 7:45 पर ही आएंगे तो 7:45 पे ही आएंगे तो हम लोगों का 12 घंटा हो गया। अब फिर 12 बजे दिन में उठ रहा है, तो 12 बजे दिन में उठ रहा है तो यानी कि
और हम लोगों का यानी कि 4 घंटा और सोना होगा उसको, तो 4 घंटा और जोड़ देंगे तो 12 4 16 घंटा हो जाएगा, और 45 यानी कि 15 मिनट उधर बचेगा, तो 15 मिनट क्या हो जाएगा, यानी कि 16 घंटे 15 मिनट इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए एक अलग अलग टाइप की श्रृंखला जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे देखिए ए, यहाँ पर बी और उसी प्रकार से डैश दिया है ए, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डबल बी डैश, उसी प्रकार से ए बी डैश, और यहाँ पर दिया गया ए डैश और डबल बी, और इधर आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या लिया है, ए लिया है। तो पहले आप टोटल लेटर और डैश को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 16 है टोटल हम लोगों का, 16 है। तो 16 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 या 8 में, या आप 4 और क्या कर सकते हैं 4 में, या तो आप 2 2 लेकर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कट का निशान लगा दिया इस जगह पर, और 2 2 लेकर देखेंगे क्या हम लोगों के सामने सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस तरीके से हमने कर दिया। तो इस जगह पर कर देते हैं ताकि आपको समझ, यहाँ पर क्या है बी है। अब एक ऐसा लॉजिक देखेंगे क्या सीरीज बन रहा है, मान के चलिए ए और बी कर देते हैं, और बी और ए कर देते हैं, उसी प्रकार से ए बी, यहाँ पर कर देते हैं बी ए, उसी प्रकार से ए बी और यहाँ पर कर देते हैं बी ए, उसी प्रकार से ए बी और बी ए। तो देखिए एक सीरीज बन गया हम लोगों के सामने, क्या सीरीज बना, तो बी ए और यहाँ पर बी, और इस जगह पर भी हम लोगों के सामने ए हुआ, ठीक है ना, बी उसके बाद डबल ए, फिर बी और ए। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी डबल ए और बी ए। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी डबल ए और बी और ए। या आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से भी आंसर निकलेगा, या आप कहेंगे कि 2 से नहीं हम चर लेकर बनाएंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर अगर कट का निशान कर देंगे 1 2 3 4, यहाँ पर भी कट का निशान कर देंगे 2 और 2, इस जगह पर भी कट का निशान लगा देंगे तो भी हम लोगों का सीरीज बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको इसमें कैसे करते हैं कि कैसे हम लोगों का सीरीज बनेगा, क्या भरेंगे जो सीरीज बनेगा, तो एक दूसरे से तुलना करके देखते हैं कि यहाँ पर देखिए डबल बी है, यहाँ भी हम लोगों का डबल बी हो रहा है, तो इस तरीके से देखेंगे सीरीज में क्या हो रहा है। तो मान के चलिए इस जगह पर बी भर देते हैं, तो ए डबल बी, और आखिरी में देख रहे हैं यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो एक सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो ए डबल बी और यहाँ पर ए कर देते हैं, उसी प्रकार से ए डबल बी ए, उसी प्रकार से ए यहाँ पर डबल बी और ए, उसी प्रकार से इस जगह पर क्या हो जाएगा, ए डबल बी ए। तो देखिए आपका ऐसे भी सीरीज बन गया हम लोगों के सामने, बी उसके बाद हो जाएगा डबल ए, उसके बाद बी और ए। तो ये हो गया, ये वाला हम लोगों का ए नहीं लेना, ये तो हम लोगों का खुद का ए है। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए किस में आ रहा है, बी उसके बाद डबल ए बी ए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यानी 2 से तोड़ सकते हैं, 4 से तोड़ सकते हैं, 8 से तोड़ सकते हैं। अगर नहीं टूटेगा तो फिर अलग अलग तरीके से भी तोड़ना होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है टूटने वाला ही देता है जो कि आंसर निकल जाता है। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो हम लोगों का तीनों संख्याओं से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब है कि 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम लोगों का, वर्ग देखते हैं, और क्या लॉजिक लगाना होता है, घन, यही सबसे पहले है। अगर वो नहीं दिखे तो आपको क्या देखना होगा, अभाज्य संख्या, क्या देखना है, अभाज्य संख्या। अगर ये भी नहीं रहे तो आप फिर क्या लॉजिक लगाएंगे, सम, और क्या लगाएंगे, विषम का। अगर ये भी लॉजिक नहीं लगेगा तो फिर आपको लगाना होगा विभाज्यता का नियम। तो इस तरीके से आपको एक एक लॉजिक इसका याद रखना होगा इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। तो देखिए ये हो गया हम लोगों का पहला रूल, ये हो गया हम लोगों का दूसरा रूल, और ये वाला तीसरा, और ये वाला क्या हो चौथा, और पांचवा भी होता है अंकों पर आधारित, यानी अंकों का योग, अंकों का गुना, अंकों का जोड़, इस तरीके से। तो देखिए इसमें तो आप देखते ही आंसर कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है हम लोगों के सामने, तो 3 का ई क्या है, स्क्वायर है, बाकी तो कहीं स्क्वायर नहीं है, तो वही भिन्न का निकालना था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारा बुक में क्या होता है, कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी विभाज्यता का नियम दे देता है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर क्या होता है, गलत हो जाता है। लेकिन सबसे पहले यही लॉजिक चलता है हम लोगों का, क्या चलता है, वर्ग और घन का। तो सबसे पहले आप इसी को देखेंगे, उसके बाद अभाज्य संख्या का देखेंगे। तो इस तरीके से आप एक एक लॉजिक शुरू से लगाते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9। बाकी तो इधर देखा जाए तो कोई स्क्वायर है ही नहीं। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए हाँ रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे करेंगे, एक श्रृंखला ही है, तो सी एक्स डी और क्या दिया है डब्ल्यू। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है ई, और आगे बढ़ेंगे तो एफ ई भी एफ, और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यू हो जाए। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं जी टी, उसके बाद एच एस। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर लिखा आई आर, फिर लिखा हम लोगों का जे
यहाँ पर कर देते हैं जे और क्या लिखा है क्यू और आगे क्वेश्चन बीच में सब जगह कोमा, इस तरीके से क्या लगा देना है, कोमा लगा देना। तो देखिए आपको बताएंगे तो आप देखते ही आंसर कर लेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सी से यदि ई पे चलेंगे तो प्लस क्या क्या उसने 2 किया है, ई से यदि आप जी पे चलेंगे तो यहाँ पर +2 किया है, उसी प्रकार से जी से आई पे चलेंगे तो यहाँ पर भी +2 किया है, तो उसी प्रकार से आई से चलेंगे तो प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो आई में जैसे ही 2 लेटर कर देंगे तो के हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों के सामने के आएगा। उसी प्रकार से देखिए एक्स से जा रहे हैं हम लोगों का भी पे, तो 2 लेटर का इस जगह पर कमी कर दिया। भी से यदि आप टी पे चलेंगे तो 2 लेटर का कमी कर देंगे। उसी प्रकार से इससे चलेंगे यानी टी से आर पे, तो यहाँ भी 2 लेटर का कमी। और उसी प्रकार से आर से चलेंगे तो हम लोगों का 2 लेटर का कमी कर देना है। तो आर में जैसे ही 2 लेटर का कमी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, चेक करते हुए चलते हैं एक एक को। यानी देखिए डी से अब हम लोग किस पे जा रहे हैं, तो डी से जा रहे हैं एफ पे, तो प्लस इस बार फिर से +2 किया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो एच पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 किया। उसी प्रकार से एच से यानी जे पर जाएंगे तो प्लस क्या क्या है, 2 किया। उसी प्रकार से जे से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो +2 कर देंगे। तो जे के बाद क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, एल हो जाएगा, यानी के पी एल आएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर और भी आगे, जैसे डब्ल्यू के बाद देखिए यू हो रहा है तो 2 लेटर फिर से घट रहा है, तो क्यू में 2 लेटर घट जाएगा तो ओ आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर देखेंगे ना, के पी एल ओ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। तो आप 1 लेटर में कर सकते हैं। यहाँ देखिए ना, इस पे चलेंगे तो 1 लेटर मतलब 2 लेटर का कमी हो रहा है। उसी प्रकार से इसमें 2 लेटर का कमी, इसमें भी 2 लेटर का, तो इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा के पी एल ओ। देखिए ना, हम करके भी दिखा दिए कि कैसे करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है कि विनोद जो है राजू से अमीर है, फिर लिखा है आनंद अशोक से अमीर है किंतु उतना नहीं जितना कि राजू कह रहा है कि जितना कि राजू, फिर लिखा है कि अशोक जो है संजय से अमीर है किंतु विनोद से अधिक नहीं है। तो इसमें सबसे अधिक निर्धन कौन है, यानी सबसे गरीब कौन है। तो देखिए इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि विनोद जो है हम लोगों का राजू से क्या है, अमीर है। तो हम लोग इस जगह पर लिख देते हैं यहाँ पर विनोद, ये हो गया हम लोगों का विनोद। यानी क्या कह रहा है कि विनोद जो है राजू से अमीर है, तो राजू इस जगह पर हो गया, यानी कि राजू से आगे में रहेगा। विनोद जो है राजू से अमीर है, लिखा है फिर आनंद जो है अशोक से अमीर है किंतु उतना नहीं जितना कि राजू है। तो ये भी क्लियर हो गया, यानी कि आनंद जो है, तो इस जगह पर आनंद लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर आनंद हो जाएगा। तो आनंद क्या है हम लोगों का, अशोक से अमीर है। आनंद क्या है, अशोक से, तो इस जगह पर आप क्या लिख देंगे, अशोक लिख देते हैं। देखिए एक एक को लिखते हुए जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसने क्या लिखा है कि आनंद जो है अशोक से अमीर, इस लाइन को देखिए, आनंद अशोक से अमीर है किंतु उतना नहीं जितना कि राजू है। तो इसका अर्थ है कि राजू अमीर है। उसके बाद लिखा अशोक जो है संजय से अमीर है, यानी अशोक जो है संजय से अमीर है किंतु विनोद से अधिक नहीं है। तो इसका अर्थ ये भी क्लियर हो गया कि अशोक जो है संजय से अमीर है। तो संजय किस जगह पर आएगा, तो संजय सबसे नीचे आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं संजय। ये हो गया हम लोगों का संजय, ये हो गया संजय। कह रहा है कि अशोक जो है संजय से अमीर है, यानी अशोक देखिए संजय से अमीर हो गया किंतु विनोद से अधिक नहीं है। तो विनोद से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो सबसे निर्धन कौन है, तो सबसे नीचे में कौन रहा, तो संजय रहा। तो संजय क्या हो जाएगा, सबसे गरीब हो जाएगा। यही हम लोगों का सबसे क्या हो जाएगा, निर्धन। इसी को हम लोगों का गरीब बोला जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का निर्धन, यानी सबसे गरीब। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही। अगर यही पूछता कि सबसे अमीर कौन है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, विनोद हो जाता है। लेकिन पूछा क्या है, तो गरीब वाला, तो संजय क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखा जाए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन, यदि गुना का तात्पर्य लिखा है भाग। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको नोट करके लिख लेना है कि गुना का अर्थ अगर भाग दिया है तो यहाँ पर गुना का अर्थ भाग देना हो जाएगा। माइनस का अर्थ लिखा है गुना करना, यानी जहाँ कहीं आपको माइनस दिखेगा उसके जगह आपको गुना कर लेना है। फिर लिखा है भाग का तात्पर्य जोड़, यानी जहाँ कहीं भाग दिखे उसके जगह पर आपको जोड़ लेना है। फिर लिखा है कि जोड़, यानी कि क्या लिखा, अच्छा प्लस का आशय है घटाना, यानी जहाँ कहीं प्लस दिखे उसके जगह पर आपको घटाव का चिन्ह इस तरीके से ले लेना। अब चलते हैं, यही सवाल दिया गया है 3 और माइनस, तो माइनस के जगह पर देख लेते हैं, ये हो गया गुना, तो ये गुना कर लिए, तो ये हो गया हम लोगों के सामने 15। तो ठीक है। उसके बाद अच्छा ब्रैकेट नहीं, अभी लिखा है भाग, तो भाग के जगह प्लस लेने के लिए कहा है, तो ये हो गया हम लोगों का 15 और इसको गुना। तो देख लेते, गुना के जगह उसने कहा था भाग लेने के लिए 8 और फिर लिखा है प्लस, तो प्लस के जगह माइनस 6।
ये हो गया क्वेश्चन मार्क। उसने कहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो पहले 3 × 15 कर देंगे तो 45। इस जगह पर एक स्टेप कर देते हैं, 45 अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 11। इसको इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा भाग 8, अब माइनस क्या करना है 6, अब बराबर इधर क्वेश्चन मार्क। तो 45 और 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये हो गया 56 और भाग कर देना है 8 से, और माइनस क्या करना है 6 कर देना है। तो देखिए 56 में जैसे ही हम लोग 8 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 में जैसे ही 6 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, बस आपको सिर्फ ये देखना होता है कि प्लस का तात्पर्य क्या दिया है, भाग का, माइनस का, सबका उसमें लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर लिखा है कि गुना का तात्पर्य क्या है, भाग देना, इसीलिए जहां जहां गुना दिखा वहां पर हम लोग क्या कर दिए, भाग कर दिए। अगला प्रश्न देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कथन और निष्कर्ष यानी सैलोलिज्म का दिया है कि सभी पेन जो है घर है। तो चलिए बनाते हैं, यानी जितने भी पेन का हिस्सा है वो घर है। तो ये हो गया सभी पेन हम लोगों के सामने घर हो गया। फिर लिखा है कि कुछ मेज जो है घर है, तो कुछ मेज हम लोगों का इस जगह पर, कुछ मेज का हिस्सा हम लोगों का किस में चल जाएगा, तो घर में हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ मेज क्या हो गया घर। फिर लिखा है सभी पेंसिल क्या है, मेज है। अब क्या लिख रहा है कि सभी पेंसिल मेज है, तो यहाँ पर ऐसे करना होगा, यानी सभी पेंसिल, यानी सभी पेंसिल, तो इस जगह पर हम लोग बना देते हैं, यानी सभी पेंसिल मेज है। देखिए अभी डायग्राम को सबसे पहले आपको सीखना है कि डायग्राम कैसे बनता है। ये हो गया हम लोगों का सभी पेंसिल, हमने लिख दिया कि सभी पेंसिल, इस तरीके से इसके अंदर में इसको पेंसिल बना देना है। और इस तरीके से देखिए अब सारा चीज़ हम लोगों का हो गया कि सभी पेंसिल क्या है, मेज है। उसने फिर ये भी कहा था कि कुछ मेज क्या है, घर है। तो सारा डायग्राम बना दिए। अब चलते हैं निष्कर्ष में, देखिए क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिल घर है। तो क्या पेंसिल का हिस्सा हम लोगों का घर में गया है, नहीं गया। पेंसिल और घर का डायग्राम दोनों का अलग अलग है, तो ये बात गलत हो जाए। फिर लिखा है कि कुछ मेज पेंसिल है, तो ये बात सही है, क्योंकि इतना बड़ा जो हम लोगों का डायग्राम देख रहे हैं मेज का, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है, पेंसिल का। करें कि कुछ मेज जो है पेंसिल है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा कि मेज के हिस्से में से कुछ हिस्सा किसका है, पेंसिल का। तो दूसरा वाला सही होगा। फिर लिखा है कि तीसरा कि कुछ पेंसिल पेन है, तो पेंसिल और पेन में कोई रिलेशन है, पेंसिल यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, दोनों अलग अलग है, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर लिखा है कि कोई भी मेज जो है पेंसिल नहीं है, तो कोई भी मेज जो है पेंसिल नहीं है। तो ये बात हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कोई मेज पेंसिल है कि नहीं, क्योंकि मेज का डायग्राम इसको भी जाके पेंसिल को भी इस तरीके से कर सकता है, यानी मेज वाला हिस्सा हम लोगों का, पेंसिल को भी हम लोगों का क्या इस डायग्राम को अगर इस तरीके से भी तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि कुछ मेज पेंसिल है। बहुत सारा स्टूडेंट यही करेगा कि कुछ मेज जो है पेंसिल, तो बिल्कुल लिखा है कि कोई भी मेज जो है पेंसिल है, तो मेज देखिए यहाँ तो मेज और पेंसिल में, तो मेज, जबकि कुछ मेज पेंसिल है, वो कह रहा है कि कोई भी मेज पेंसिल है। तो ये बात तो डायरेक्ट गलत कह रहा है। मेज और पेंसिल में दिया है, पेन से तो कोई रिलेशन है। मेज वो साफ साफ बोल रहा है कि कोई भी मेज जो है पेंसिल नहीं है, तो ये बात गलत है, क्योंकि कुछ मेज पेंसिल है और वो कह रहा है नहीं, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो केवल 2 सही होगा। तो देखिए कहीं 2 दिया है, नहीं तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना। बहुत सारा स्टूडेंट का या तो 1 या तो 2, यही वाला में कंफ्यूजन होगा कि हाँ यहाँ तो लग रहा है कि कुछ मेज पेंसिल है, फिर लिखा है कि कुछ मेज पेंसिल है, तो यहाँ पर आइदर और का कंडीशन जाएगा, यानी या तो हम लोगों का 2 या तो 4। तो ऐसा करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसी पर रिलेशन दिया है कि कुछ मेज जो है पेंसिल है, फिर लिखा है कि कुछ मेज पेंसिल है, तो ये बात वो डायरेक्ट, जबकि कुछ मेज हम लोगों का पेंसिल है और वो कह रहा है नहीं, इसीलिए यहाँ पर गलत करेंगे। और केवल 2, इस प्रश्न का आंसर क्या सही होगा, केवल 2 वाला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा हम लोगों का सही होगा, दूसरा वाला निष्कर्ष सही आएगा। तो दूसरा वाला कहीं दिया ही नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई ना। आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, वरना आपका क्या हो जाएगा, यहाँ किस में कंफ्यूजन होगा, तो देखिए दूसरा और चौथा, हाँ ये वाला सी नंबर में क्या होगा, बहुत सारा स्टूडेंट का आंसर आएगा कि सी, या तो अच्छा सी में तो नहीं, हाँ ये बी वाला में दूसरा और चौथा। क्यों? यहाँ कहेगा कुछ पेंसिल है और कोई भी मेज हम लोगों का पेंसिल है, तो कहेगा यहाँ तो आइदर और लग जाएगा, बट वैसा नहीं होगा। क्योंकि आप अच्छे से देखिए, दोनों रिलेशन को देखिए कि कुछ मेज पेंसिल है, वो कह रहा है कि कुछ मेज पेंसिल नहीं है, तो ये बात तो डायरेक्ट गलत बोल रहा है, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। और केवल निष्कर्ष 2 से होगा। इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगर अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए। कह रहा है कि
सुबह उत्तर की ओर 80 किलोमीटर चलता है, तो 80 मीटर चलता है, फिर हम लोगों का बाईं ओर घूमता है और 20 मीटर चलकर बाईं घूम जाती है। तो देखिए सबसे पहले आपको उत्तर का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए कि ये उत्तर हो गया, जस्ट नीचे हम लोगों का दक्षिण हो गया, ये दक्षिण, और जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है, पश्चिम लेना है। बस इतना सा आपको डायरेक्शन को दिमाग में रखना है कि किधर रहता है दक्षिण, किधर होता है उत्तर, और कौन सा साइड होता है पूर्व और कौन सा साइड होता है पश्चिम। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों का सुबह उत्तर की ओर 80 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए इस जगह से उठाते हैं, यानी उत्तर तो ऊपर की ओर हुआ, तो ये हो गया हम लोगों का 80 उसने चल दिया, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां यानी इस साइड मुड़ गया, और कितना चला है, 20 चला है, ठीक है। उसके बाद वह फिर से बाईं ओर घूमता है और 80 मीटर, देखिए फिर से यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी कि 80 मीटर वो चल दिया, ठीक है। और वह क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर अंत में वह क्या किया, दाईं ओर हम लोगों का 45 यानी कि 45 डिग्री कोण पर मुड़ गया, यानी कि अंत में वो क्या क्या है, 45 डिग्री कोण पर मुड़ गया। तो 45 यानी किधर, तो दाईं हो, तो दायां किधर हो जाएगा, यानी ई साइड हो जाएगा, तो ई साइड जाएगा, यानी 45 डिग्री मुड़ा है, तो 45 डिग्री मुड़ा है, यानी कि क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि यहाँ देखिए इस जगह पर देखिए, तो 45 डिग्री हम लोगों का, यानी अंत में उसने क्या कहा है कि 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ा है। तो अगर इस तरीके से मुड़ेंगे तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो 45 डिग्री ही मुड़ना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से ये वाला होगा 45 डिग्री। तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अरे बात को समझिए कि यहाँ से इधर मुड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से लेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। वो कह रहा है कि 45 डिग्री मोड़ना है, तो 45 डिग्री मोड़ना है तो हम लोगों के इस तरीके से होगा, यानी 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इस तरीके से। तो कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। उसने साफ साफ बोला है कि अंत में वो 45 डिग्री क्या कर रहा है कि दाईं ओर मुड़ रहा है। तो 45 डिग्री, अगर आपने कहा था कि 90 डिग्री तब तो इसी तरीके से ये वाला हो जाता 90 डिग्री, लेकिन 45 डिग्री मोड़ना है, तो 45 डिग्री इतना ही होगा, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें और नोटिफिकेशन में घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना है, ताकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए।